जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरुआत करो। तो 2007 31 मई, जिस दिन गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा था, उस दिन गुरु जी ने मेरी मम्मा को रात को ड्रीम दर्शन दिए थे। उस टाइम मेरी मम्मा को या हमें किसी को भी गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था। और अगले दिन मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया। तब मेरी मम्मा ने मेरी मासी को ये दिखाया कि उनको रात को यही गुरु जी उनके ड्रीम में आए। मेरी मम्मा उस टाइम इंसोम्निया से गुज़र रही थी। उनको रात को नींद नहीं आती थी, जिसके कारण वो बहुत सारी मेडिकेशंस भी ले रही थी। हम जॉइंट फैमिली में थे और सिचुएशन ऐसी थी कि मम्मा एक डिप्रेशन मोड में भी थी। जब गुरुजी ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, उसके बाद मम्मा की सब नींद की दवाइयाँ छूटी। डॉक्टर बोलता था कि ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, लेकिन गुरुजी ने जब मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए तो मम्मा की दवाइयाँ छूट गई। लेकिन मम्मा को पता नहीं था कि उस टाइम ये ब्लेसिंग्स कैसे और कब मिल रही हैं। आज व्हेन वी लुक बैक वी नो कि गुरुजी की रहमत की वजह से ही मम्मा की नींद की जो दवाइयाँ थी वो छूटी। 2007 में मैं भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से डील कर रही थी और मुझे भी उस प्रॉब्लम से गुरुजी ने बाहर निकाला। और उसके बाद गुरुजी के बारे में कोई कुछ पता नहीं था। गुरुजी ने अपने आप को जैसे ब्लेसिंग्स देके अपने आप को हमसे दूर कर लिया। फिर कोविड आने से पहले मेरी मम्मा साईं मंदिर जाती थी और साईं मंदिर में उन्होंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा। और उस टाइम मम्मा भूल चुकी थी कि उनको गुरुजी का ड्रीम दर्शन भी आया था 2007 में। और उन्होंने अपनी जिनके साथ जाती थी उनसे पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। और ऐसा करके मम्मा ने उनके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया। और फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया, माई डैड गॉट कोविड। एक्चुअली हमारे पूरे परिवार को हुआ था एक्सेप्ट माई मॉम। और मेरी मम्मा भी मेरे डैड के साथ थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनको कोविड नहीं हुआ। माई डैड गॉट कोविड और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत लो हो गया, जिसके कारण से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बट पहले तो बेड ही नहीं मिल रहे थे। इट वाज लाइक अ वर्स्ट सिचुएशन इन इंडिया दैट टाइम। और बड़ी मुश्किल से नोएडा में उनको हॉस्पिटल में एक बेड मिला। ही वॉज इन ICU फॉर 10 days और हमारी सांसें अटकी हुई थी। बट माई मॉम वॉज़ वेरी पॉजिटिव, जैसे उनको गुरुजी की शक्ति ने बहुत शक्ति दे रहे थे। और मैं हमेशा से ये नोट करती थी कि हाउ माई मॉम इज़ नॉट वरिड। वो बिल्कुल एकदम ठीक थी। उनको रोना भी नहीं आता था, उनको टेंशन भी नहीं होती थी। और उसके बाद 10 दिन के बाद पापा 11वें दिन ICU से बाहर आए। उसके बाद जब पापा मम्मा घर वापस गए तो वहाँ पे उनको एक कबूतर मरा हुआ मिला। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि इसका क्या महत्व है। एंड देन केम 2023, जब मम्मा को गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए। मम्मा को गुरुजी के मैसेजेस आए। मम्मा जैसे हम बच्चों की सबकी टेंशन लेती थी, गुरुजी के मैसेज आए कि तू बच्चों की टेंशन मत ले। और ऐसे
बट उस टाइम भी मम्मा ने मुझे कुछ नहीं बताया गुरुजी के बारे में, चाहे 2020 की बात हो, 2023 की बात हो। शी डिडंट शेयर एनीथिंग विद मी बिकॉज इट वाज नॉट माय टाइम। और फिर एक दिन मम्मा 2024 जनवरी में गुरुजी के बड़े मंदिर होके आई। जब मम्मा बड़े मंदिर होके आई तो उसी दिन मम्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में मुझे बताया। एंड देन मुझे एक जब मम्मा ने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि मैं मम्मा का फ़ोन रखूं और मैं उनके बारे में सुनूं सत्संग के थ्रू, बिकॉज़ मम्मा ने बताया था कि ऑनलाइन सत्संग भी होते हैं। और फिर वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के साथ कब किसने जुड़ना है, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ का कुछ भी होता है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, हर चीज़ गुरुजी के हाथ में है, हर चीज़ गुरुजी कंट्रोल कर रहे हैं। और कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा ना करते कि ये ना होता, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जो चीज़ लिखी है वो होती है और गुरुजी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम उनके प्रोटेक्शन कवर के में हैं। और जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आने लगे। तो मैं ब्लैक मैजिक के जो लोग करते थे उनके चेहरे भी दिखाए। और गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे वो भी बोलते थे कि बहुत लोग ये ब्लैक मैजिक तांत्रिकों का सहारा लेते हैं आजकल कि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए या दूसरों को प्रॉब्लम्स में डालना चाहते हैं। उनको नहीं पता वो अपने लिए क्या बोल रहे हैं। और वो चेहरे दिखाए। और दूसरा, मेरे घर से बहुत सारे धागे, चुन्नियाँ, ये सब चीज़ें निकलवाई। एंड आई रिमेंबर मुझे एक बार एक चुन्नी नहीं मिली थी या धागा था, तो मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं मिल रहा। गुरुजी ने बोला कि अपने बेड के नीचे देख। तो मैंने अपने बेड के नीचे देखा तो वहाँ लाल चुन्नी पड़ी थी। और ऐसे बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ घर से निकलवाई गुरुजी ने। और किसी के दिए हुए भगवान निकलवाए, किसी की दी हुई पेंटिंग्स निकलवाई। बिकॉज़ हमें नहीं पता किसकी नीयत क्या है जब वो हमें कुछ देते हैं। एंड देन मैं अभी रिसेंटली एक ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जब उनके घर भी बहुत ब्लैक मैजिक था और वो किसी उनके वेरी क्लोज रिलेटिव, आई थिंक उनकी सिस्टर इन लॉ ने किया था, उन्होंने बताया था। तो गुरुजी कहते थे कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या ये जो नेगेटिविटीज़ होती हैं जो कोई हमारे लिए करता है, हमें ये सब शक्तियाँ आग से बहुत डरती हैं। तो हमें गुरुजी के सामने घी का दीपक सुबह शाम जलाना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। जब हम मंत्र जाप करते हैं या घर में चलाते हैं तो हमारे अराउंड एक ऑरा बन जाता है। जो नेगेटिविटीज़ जो हैं हमें परेशान नहीं कर सकती हैं। और गुरुजी ये भी कहते थे कि ये नेगेटिव शक्तियाँ जो छोड़ते हैं वो अगर हमें परेशान नहीं कर रही हैं तो वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो वापस जाके उनको परेशान करती हैं या उनको हार्म करती हैं। बट गुरुजी ने ये बताया कि सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, घी का दीपक, क्योंकि गुरुओं के सामने हमेशा घी का दिया ही जलाते हैं। और मंत्र जाप करना, मंत्र जाप में ऐसी शक्ति है जो एक हमारे अराउंड एक प्रोटेक्शन कवर बना देता है और फिर हमें कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी छू भी नहीं सकती है। गुरुजी ने एक और चीज़ भी बोली थी कि हम घर में महामृत्युंजय जाप चलाते हैं। गुरुजी ने कहा था कि हमें वो घर में नहीं चलाना चाहिए। एक ओल्ड संगत आंटी करती थी तो उन्होंने कहा कि तू मौत को बुलाती है ये जला के, ये तो मंदिरों में पंडित करते हैं। तो हमें घर में कभी भी महामृत्युंजय जाप ना करना चाहिए, ना चलाना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और जैसे गुरुजी ने, मैंने वो सत्संग सुना और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैंने तेरे घर की सारी नेगेटिविटी और सारे ये ब्लैक मैजिक काट दिया है। जो चेहरे गुरुजी ने दिखाए उसमें से एक चेहरा हमारी मेड का भी था, मेरी मम्मा के घर में। और वो बहुत पुरानी मेड थी और हम उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। हमें नहीं पता था कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। हम तो जैसे होता था ना कि हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करते थे, वो एक फैमिली मेम्बर टाइप बन गई थी। बट गुरुजी ने वो चेहरा दिखाया कि वो ठीक नहीं है। बट हमने गुरुजी को ही छोड़ा वो चीज़ कि गुरुजी हम नहीं बोल सकते उनको कि आप जाओ या काम छोड़ो, बिकॉज़
इतने सालों में एक ऐसा रिलेशन बन जाता है कि वो बोलना बहुत मुश्किल होता है। अ, मेरी मम्मा ने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने आप ही नहीं आई और आज का दिन है वो उसके बाद नहीं आई। अ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, उन लोगों को हमारी लाइफ से दूर करने के लिए जो ब्लैक मैजिक करते थे, जो नेगेटिव थे, जो हमारे लिए ठीक नहीं थे। गुरुजी ने सब उन मेरी लाइफ में से, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, उनके सबकी लाइफ में से वो लोग जो नेगेटिव थे वो हमारे से दूर कर दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मैसेज आ रहा था मंडे मैं तेरे घर आऊँगा, और मम्मा ने मेरे को बताया कि सुबह मॉर्निंग में उनको गुरुजी के 2 स्वरूप, 2 जल प्रसाद की बॉटल और एक मिठाई का डब्बा बड़े मंदिर से आया है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते थे कि मेरे दोनों पाँव के नीचे पद्म है, कमल का फूल है, और जो मम्मा के पास एक स्वरूप आया उसमें पीछे गुरुजी के नीचे वाले पैर का स्वरूप है। मम्मा ने जब मुझे दिखाया तो मुझे गुरुजी का सुबह मैसेज आया था मैं तेरे को ओम के दर्शन दूंगा, और मुझे उनके चरण स्वरूप में ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग में भी गई, वहाँ पे भी एक आंटी ने मुझे बुलाया और बोला कि आपको गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं चरण में। तो मैंने देखा तो मुझे वहाँ पे भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन से कष्ट हमारे गुरुजी ने ख़त्म कर दिए। गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा आपका कल्याण बता के नहीं करता, एक वही एक परमात्मा है जो हमें बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ देते ही देते हैं। हम जैसे वो एक शब्द है ना, हम अधे ते अधूरे तू है पूर्ण ते पूरा। हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। जो परमात्मा, और हम उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते, उनके पास सब कुछ है। जिसने ये सृष्टि बनाई, गुरुजी ने ये सृष्टि बनाई, वो इस सृष्टि को पाल रहे हैं, वो हमें पाल रहे हैं, हम उनको कुछ दे ही नहीं सकते हैं। वी आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी कहते थे कि जहाँ से मैं तुम्हें देखता हूँ वहाँ से तुम मुझे कीड़े मकोड़े नज़र आते हो। ही इज़ जैसे होता है ना कि जिनका अंत ही नहीं है, वो एक लाइट है। गुरुजी कहते थे कि मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊँगा। ही इज़ द दैट पवित्र लाइट जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। गुरुजी कहते थे कि सूरज भी मुझे माथा टेक के निकलता है, और गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और कई हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ मैंने की, चाहे कोई सेवा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नथिंग इज़ डन बाय अस, एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम। अगर वो कोई सेवा भी देते हैं, वो सेवा भी खुद कराते हैं। और हर चीज़ कई बार हम ऐसे उपाय के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो पंडितों के चक्कर में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज़ उनको पूर्ण नॉलेज, सबको पूर्ण नॉलेज नहीं होती है। और हमें कुछ भी पूछना है गुरुजी से पूछो। गुरुजी सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि कर्म अच्छे रखो, नीवे होके रहो, अहंकार मत करो, मंत्र जाप करो, और उस परमात्मा का, उस गुरु का शुक्राना करो जो हर पल हमें बचा रहा है कष्टों से और हमें खुशियों के पल दे रहा है। जब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा खुशी का टाइम आने वाला है या तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है, दैट डजंट मीन कि तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ कुछ पल की खुशी देते हैं। जो असली खुशी देते हैं वो है गुरु की भक्ति, वो एक एहसास है जो एक गुरु की संगत को ही महसूस होता है। और गुरुजी कहते थे कि एकांत में ही हम अपने आप को पाते हैं और गुरु को पाते हैं। जब हम भीड़ में होते हैं तब तो वो सिर्फ हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है।
तो और दूसरा, जब वो लॉटरी के लिए बोलते हैं, जब हम अपने फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से खा पी रहे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ आवर लॉटरी, एंड गुरुजी हमारे साथ हैं उस पल. एंड वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपने काम कर सकते हैं. कितने लोग हैं जो खड़े भी नहीं हो सकते हैं, हम उठते हैं, अपने काम करते हैं, हमें अपना नया दिन देखने को मिलता है. वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. क्या पता ये मोमेंट हमारी लाइफ में लिखा ही नहीं था, अब उन्होंने हमारी लाइफ में दिया है, तो हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए. बिकॉज़ उनकी रहमतें वो बता के नहीं करते हैं, वो बता के नहीं बोलते हैं कि ये दिन तुम्हारी लाइफ में नहीं था, मैंने तुम्हें दिया है. बिकॉज़ वो भगवान जो है ना, वो जिस हिसाब से हमें देते हैं, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें दे. वो शब्द है ना, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता. तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गुरुजी हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वही हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बंधु भी हैं. बिकॉज़ जब मुश्किल टाइम आता है तो ही इज़ द ओनली वन जो हमेशा हमारे साथ दीवार बन के खड़े होते हैं और हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं. कोई चाह के भी हमें उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल पाता, बिकॉज़ इंसान के बस में है ही नहीं किसी के मर्ज़ अपने ऊपर लेना. सिर्फ़ और सिर्फ़ वो परमात्मा महाशिव को ही ये चीज़ उनके पास है कि वो किसी को लाइफ दे सकते हैं या किसी के मर्ज़ अपने ऊपर ले सकते हैं. गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किए, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया. उन्होंने कितनी कितनी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो पार्किंसन डिसीज़ हो, चाहे वो कितनी प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करा है लोगों की. बट एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है. एक आंटी गुरुजी के पास अपनी मदर इन लॉ को लेके आई जो गुरुजी में विश्वास नहीं करती थी. आंटी ने बोला कि उनकी मदर इन लॉ की डायबिटीज़, फास्टिंग वॉज 440, आप उनको ठीक कर दो. तो गुरुजी ने बोला कि चलो ठीक है. गुरुजी ने कहा इधर आगे 1 किलो जलेबी रखो. अब उनकी सास बोली, वो विश्वास भी नहीं करती थी, वो बोली कि मैं कल मरती आज मर जाऊंगी, इतना मीठा खाऊंगी तो मेरी तो फास्टिंग शुगर ही 440 है. तो पास बैठे अंकल आंटी ने उनको समझाया कि आप प्लीज़ खाइए, बिकॉज़ ये आपकी दवाई है जो गुरुजी आपको दे रहे हैं. और गुरुजी नॉर्मली डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा मीठा खिलाते थे, हार्ट पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा घी वाला तला हुआ खिलाते थे. एंड देन वो किसी तरह मानी और उन्होंने हाफ से थोड़ी ज़्यादा खाई और थोड़ी सी बचा दी. उन्होंने नहीं खाई तो उनकी जो 440 थी वो 170 हो गई. और वो गुरुजी के पास आई और उन्होंने बोला कि गुरुजी मैंने तो उस दिन जलेबी खाई थी, मेरी पूरी ठीक नहीं हुई, 170 हुई है. तो गुरुजी ने कहा कि आपने पूरी नहीं खाई थी, आपने थोड़ी सी बचा दी थी. तो उन्होंने बोला कि मैं अब खा लेती हूँ वो. तो गुरुजी ने बोला नहीं, वो वही टाइम था, वो ब्लेसिंग्स का टाइम था. तो जब हमें कुछ लंगर प्रसाद में मिला जाता है, वी शुडंट से नो टू दैट, चाहे वो कुछ भी हो. गुरुजी सब कुछ हमारा ठीक कर सकते हैं. ही इज़ पूर्ण गुरु, उनके पास पूर्ण सामर्थ्य है हमारी हर चीज़ को ठीक करने का. लेकिन समय भी गुरुजी डिसाइड करते हैं और टाइम भी गुरुजी, सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं, प्लेस भी गुरुजी डिसाइड करते हैं. हमें किस सत्संग में जाके कहाँ ब्लेसिंग्स मिलनी है वो सब भी गुरुजी डिसाइड करते हैं. वी जस्ट, एंड हमें उनके काम में कुछ अपना दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हम जान ही नहीं सकते कि भगवान अपने काम कैसे करता है. हमें बस उनकी रज़ा में राज़ी रह के जो वो हमें खिला रहे हैं उसको चुपचाप खाना चाहिए. डोंट टेक लंगर प्रसाद एज अ पदार्थ, इट इज़ अ प्रसाद विच हैज़ गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स. वी शुड ईट इट विदाउट टॉकिंग विद एनी वन. हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए लंगर पे जब हम लंगर खा रहे हैं या चाय प्रसाद पी रहे हैं, बिकॉज़ ये सब हमारी मेडिसिन है और ये प्रसाद है गुरुजी का जो गुरुजी ने हमें दे के ब्लेस करना होता है. गुरुजी पे बस विश्वास रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. गुरुजी कहते हैं जितना विश्वास करोगे
उन्ना ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा पार है। जितना हम गुरु जी पे विश्वास करेंगे उतना ही हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरु जी एक और चीज़ बोलते थे कि हमें थां पे नहीं जाना चाहिए, हमें जगह जगह नहीं जाना चाहिए। हमने ये दर पे आए हैं और ये दर बहुत बड़ा है। अगर इस दर पे हमारे को कुछ नहीं मिला तो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तो हमें सिर्फ एक दर के साथ रहना चाहिए, एक जगह ही जाना चाहिए। और हमारे गुरु में तो सारे भगवान अपने आप ही आ जाते हैं, बिकॉज़ हमारे गुरु ही महाशिव हैं। तो सारे भगवान ही हमारे गुरु में हैं और इस जगह से बड़ी तो कोई जगह है नहीं। तो हम बहुत लकी हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। और जैसे गुरुजी बोलते थे कि मैंने बहुत प्यार से ये मोतियों की माला पिरो रहा हूँ। एंड नाउ वी सी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ कहाँ गुरुजी की संगत नहीं है, घर घर में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड, बिकॉज़ वो तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत संगत होएगी, कि उनके तारे जैसे दर्शन होंगे। और आज वही चीज़ हो रही है, इतनी संगत बढ़ रही है और गुरुजी इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम